कोशिश रही है हमारी, हमेशा सोचते हैं कि आपको जितना हम सशक्त बना सकते हैं हम उतना सशक्त आपको बनाएं, ताकि जो है आप बढ़िया तरीके से सभी चीजों को मेरे भाई सीख पाए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक x का देखो, यहाँ पर ये संख्या जो है किसके बराबर है, तो 2 बराबर x प्लस इतने के। अब मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि देखो यार, अगर मानो की सीरीज है, जैसे यही वाली सीरीज है, अगर आप यहाँ देखेंगे, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डुप्लीकेट करते हैं और इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर छोटा सा पार्ट थोड़ा सा सारा मिटा के हम आपसे जो बेसिकली पूछना चाहते हैं वो हम आपसे पूछेंगे। और ये हमारा पूछने का आपका कंसेप्ट कि इतने की वैल्यू बताओ, इतने की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ बताइए आपकी इतने की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है। बाकी सारी बातें साइड में है, बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या है क्या नहीं है, बस आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है ये हमारा किसके बराबर है, सिर्फ ये बाकी पार्ट वार्ट छोड़ो, इसका मान बताओ कि इसका मान कितना होगा। अब आपने कहा कि सर देखिए इसका वैल्यू बताना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी भी जो हम सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर कि सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और 1 आ जाएगा, ये जो है ना टोटल इसके नीचे 1 में है, ठीक है। ठीक है, तो हमें इसका मान बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो लैडर आपका चल तो रहा है, सीढ़ी आपकी चल तो रही है, लेकिन संख्या सारे के सारे अलग अलग हैं। जैसे पीछे क्या था, यहाँ पर 1 1 1 था, ठीक है, एक बार हमने प्लस वाला देखा था, एक बार हमने माइनस वाला देखा था। अब यहाँ पर जो सीढ़ी है मेरे भाई 1 है, 3 है, 2 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, सबसे पहले 1/4 है ना, तो पहले मेरे भाई आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, उसके बाद आप यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने प्लस हैं, 1 2 और 3, तो आप यहाँ पर 3 पोजीशन लगा देंगे, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको प्लस करना है, और प्लस 2 है, प्लस 3 है, प्लस 1 है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे 3 हो जाएगा, और फिर मेरे भाई यहाँ पर लिख देंगे 1 हो जाएगा। आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा मेरे भाई। करना मात्र इतना ही है कि जैसे क्या करना है आपको, अब यहाँ पर इस संख्या को इसके साथ गुना करके और इसे जोड़ देना है, समझ गए मेरी बात को। यानी 2 × 4 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब वापस से इधर गुना करेंगे और नीचे वाले को जोड़ देंगे, यानी ऊपर वाले से गुना करना है, पीछे वाले को जोड़ देना है। 3 × 9 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 31 हो जाएगा सर। फिर वापस आप इसको गुना करो और इसको क्या कर दो, जोड़ दो। 1 × 31 कितना हो जाएगा, तो 1 × 31 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो लास्ट वाला टर्म कितना है 40 और उसके पहले कितना है 31, ये हमारा मेरे भाई सही उत्तर आ जाएगा। समझ गए, 40/31 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तरीका हमारा क्या है, तरीका सेम है, 1/4 था तो 1/4 कर दिया है, उसके बाद +2 +3 +1 है, +2 +3 +1 हमने कर दिया है। क्योंकि ये संख्या हमारी अलग अलग है, देखो पहले भी हम मल्टीप्लाई ही करते थे, यहाँ पर 1 1 1 होता था, लेकिन 1 को मल्टीप्लाई करने पे कुछ असर पड़ता नहीं है, 1 उतना ही रहता है, इसीलिए हम डायरेक्ट जोड़ देते थे। और यहाँ पर हमारी संख्याएं अलग अलग हो जा रही हैं, तो 2 × 4 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 3 × 9 27 और 4 31, 1 × 31 + 9 40, यानी आंसर 40/31 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो आपके पेपर में है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो बोला गया है इतना पार्ट ऑफ ए जर्नी टेक्स 10 मिनट, देन टू कंप्लीट 3 पार्ट ऑफ दैट जर्नी विल इट टेक। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति इतनी यात्रा करता है तो उसको 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं मेरे भाई, 10 मिनट लगते हैं। तो अगर 3/5 भाग वो तय करे तो कितना मिनट लगेगा, तो पहले मेरे भाई हम इसे पता कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मान कितना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना। नहीं तो एग्जाम में ऐसे सवालों के लिए हमारे पास छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात को। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा देखो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो नीचे इतना गुच्छा लगा हुआ है ना, इस बंच की वैल्यू पता करो। हम सारे का मान नहीं निकाल सकते, जो ये नीचे गुच्छा होता है, जो ये बंच होता है, हम इसकी वैल्यू पता करते हैं। तो हमने कहा हम इसकी वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 1+, ठीक है, उसके बाद 1/, ये जो गुच्छे की वैल्यू है, ये गुच्छे की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1/4 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, उसके बाद 4 लिख देंगे। कितने प्लस है, 1 2 और 3, तो +2 +3 +1, तो बोलेंगे 2 है, फिर 3 है, और फिर उसके बाद मेरे भाई कितना है 1 है, जैसे जैसे दिया गया है। अगर यहाँ पर प्लस 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 दिया है तो प्लस 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 लिखेंगे, माइनस 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 दिया तो -2 -3 -1 आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करना होता है, इसके साथ गुना और इसको जोड़ देना होता है, बस इतना ध्यान रखना। ऊपर वाले से गुना और पीछे वाले से जोड़ना। 2 × 4 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 3 × 9 27, 27 और 4 हो जाएगा 31, 1 × 31 और 9 कितना हो जाएगा 40। तो मेरे भाई इस पूरे गुच्छे की वैल्यू कितनी आएगी, 40/31। पूरे गुच्छे की वैल्यू कितनी आएगी, 40/31, याद रखना। यानी यहाँ पर इतना पार्ट का जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40/31 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको रख दीजिए, तो जब आप यहाँ पर रखेंगे तो उसके बाद की वैल्यू क्या होगी, जरा वो देखिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 40 तो था ही था, उसके बाद माइनस भी था, ऊपर 5 भी था, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो कितनी है, 40/31 है, तो 40 रख दिया सर, और यहाँ बट्टे का 31। अब आपको भी पता है कि एक घर के अंदर 2 लोग नहीं रह सकते हैं, मतलब बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता है, तो ये बट्टा कहाँ चला जाएगा, ये बट्टा हमारा ऊपर चला जाएगा। जब ये बट्टा दोस्त हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 5 से इसको कितनी बार में हम काटेंगे, 8 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 40 - 31/8, कितना
कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 40 माइनस 31/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्त, कोई परेशानी की बात, कोई दिक्कत की बात, 40/31 हमारा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 40 में से आप 31/8 को घटा दीजिए, तो 8 × 4 320, और 320 में से हमें कितना घटाना है, तो 320 माइनस 31/8, तो 320 में से आप यहाँ घटा दो, 20 तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, 11 और चला जाएगा मेरे भाई, 320 से 11 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा 289 अपॉन कितना हो जाएगा, 289/8। तो बोला गया है इतना टेक्स 10 मिनट, देन कंप्लीट 3/5 ऑफ दैट जर्नी विल टेक कितना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सही है क्या, मुझे भी यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ा डाउट हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 289/8 आ चुकी है। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू 289/8 आ चुकी है। उसके बाद बोला गया कि अगर इतने के लिए 10 मिनट लगता है, यानी यहाँ पर इतने के लिए 10 मिनट लगता है, तो 3/5 के लिए कितना लगेगा, ये मुझे लग रहा है गड़बड़ है ऑप्शन इसके। ठीक है, ये सारे नीचे के काट दो, बस इसका सिंप्लीफिकेशन देख लो, ये हो सकता है फर्जी किसी और सवाल का दिया गया हो। ठीक है, तो सिर्फ आप यहाँ पर जो है ना इसको हटा दो यहाँ से, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 289/8 आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इस सवाल को देखिए जरा, इसका आंसर बताइए। सेम तरीके से देखिए यहाँ पर 2 बराबर x प्लस इतना दिया गया और हमसे x की वैल्यू पूछी है। हमने कहा ठीक है हम बताएंगे। सबसे पहली बात यहाँ 2 को हम रख देंगे, बराबर हो जाएगा x प्लस, और मेरे भाई ये पूरा का पूरा बंच का आंसर हमारा आ सकता है। ठीक है, इस पूरे बंच में हमें है ना ये ऊपर नहीं लेना होता, सिर्फ इतना लेना होता है। यानी यहाँ पर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आप कैसे पता करेंगे, तो आप बोलेंगे सर देखो 1 के साथ एक अलग से ही फ्रैक्शन जुड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है, ऊपर वाला सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ऊपर एक अलग चीज है। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हम इस पूरे का मान निकाल रहे हैं, इस पूरे का मान नहीं निकाल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि 1 के साथ अलग से ही कुछ जोड़ा गया हो, तो हम इस पूरे को आपस में समेट लेते हैं और पूरे की वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, उदित को भेज दीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, पहली बात तो हमारा 1/2 है, तो हमने यहाँ पर कहा सर पहले 1 लिखेंगे फिर उसके बाद 2 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या है 5 है और 1 है, तो हमने यहाँ 5 भी लिख दिया और हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, कैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अब उसके बाद इसके साथ गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 5 × 2 10, 10 + 1 हो जाएगा हमारा 11, फिर इसके साथ गुना कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, 1 × 1 11, 11 और 2 हमारा हो जाएगा 13। तो फाइनली जो इसकी जो वैल्यू आने वाली है मेरे भाई, वो 13/11 आने वाला है। कितना आने वाला है, 13/11 आने वाला है। समझ गए आप मेरी बातों को लेकर। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखो क्या हो गया, 2 बराबर x + 1, ठीक, और नीचे कितना आ जाएगा 13/11, तो यहाँ बोलेंगे 13 और बट्टे का 11। क्या बट्टे के नीचे बट्टा रह सकता है, बताइए आप लोग, क्या बट्टे के नीचे बट्टा रह सकता है, नहीं रह सकता ना, तो हम इसे 11 को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो हम बोलेंगे भैया तुम्हें 11 ऊपर अच्छे लगते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 2 में से कितना घटा देंगे, तो 2 में से 11/13 घटा देंगे, ये हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, x का। 13 का 2 × 26, 26 में से 11 चला गया, 15/13 इज द करेक्ट आंसर x की वैल्यू। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल जले करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए 2 टाइप हमने आपको, 3 टाइप अब तक सिखा दिया। एक तो अगर प्लस की सीरीज हो तो क्या करेंगे, माइनस की सीरीज हो तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग संख्याएं दी हो तो क्या करेंगे। तो आज के बाद ऐसे सवालों में कभी भी गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, और अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ वैल्यू अगर आपको अच्छी लग रही है मेरे भाई, मतलब इस वीडियो से फायदा मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए।